हेलो, मेरा नाम मीरा एडा है और मैं 16 इयर्स की हूँ। मैं न्यू उर्मी कंसेप्ट स्कूल में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रही हूँ और मैं इंडिया की पहली फ़ीमेल रेसर हूँ जो फार्मूला BMW कार्स में चलाने वाली है। एंड मेरी फ़र्स्ट रेस जो है वो 9 जुलाई को होगी। मैंने जब रेसिंग स्टार्ट किया तब मैं 9 साल की थी 2010 में। मैं जब छोटी थी तब से मेरे पापा ने एक गो कार्टिंग ट्रैक खोला था जब मैं 8 साल की थी। तभी से मुझे स्पीड का बहुत शौक था। कार्टिंग क्या चीज़ है? कार्टिंग एक छोटी गाड़ी होती है जिसके अंदर हर एक बच्चा भी चला सकता है, बड़ा भी चला सकता है। एंड देन जब मैं 9 साल की हुई तब मैं और मेरे पापा और मेरी मम्मा सब लोग एक प्रोफेशनल कार रेस देखने गए। वहाँ पे जो गो कार्ट्स थी वो बहुत ज़्यादा स्पीड और प्रोफेशनल थी। एंड मैंने जो रेसिंग किया वो तब से मुझे बहुत शौक़ हो गया था कि मुझे और अच्छे से करना है। इसीलिए फिर मैंने एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली कोल्हापुर में कि कैसे रेसिंग करी जाती है, कैसे ये गो कार्ट्स चलाई जाती है प्रोफेशनल। एंड देन सिर्फ 6 दिन की उसमें प्रैक्टिस में मैं प्रोफेशनल रेसिंग मैंने स्टार्ट किया। जब मुझे मीरा ने पहली बार बताया कि मुझे कार्टिंग की रेस में पार्टिसिपेट करना है, तब मैंने सोचा कि एक लड़की होके उसके दिल में इच्छा हो रही कि मैं कार्टिंग भी कर सकती हूँ, रेसिंग में भी पार्टिसिपेट करना है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, अच्छा है। और इसकी हिम्मत देख के फिर हम लोग एक बार की पुणे गए थे जहाँ पर हमने उसको एक रेस दिखाई जिसमें एक एक्सीडेंट भी हुआ। वो एक्सीडेंट देख के उसको डर नहीं लगा, उल्टा बोलती है कि नहीं ये तो अच्छा ही है कि एक्सीडेंट होगा तो हमें पता चलेगा कि किस ढंग से क्या हो रहा है। अब मुझे तो इसमें पक्का पार्टिसिपेट करना ही है। और ये पार्टिसिपेट करने की बात सोचने के बाद हम उसे 2 दिन कोल्हापुर ट्रेनिंग कराई, दो दिन उसकी प्रैक्टिस करी और सीधा छठे दिन उसको प्योर रेस में इन्वॉल्व कर दिया। और पूरा साल भर उसने जो रेसिंग में परफॉर्मेंस दिया वो देखते हुए मोस्ट आउटस्टैंडिंग मोस्ट न्यू इम्प्रूव्ड ड्राइवर की ट्रॉफी उसे 2010 में मिली। और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, ना हमने देखा कि उसकी इच्छा है पूरी करने में। हम उसे मलेशिया भी रेस करने के लिए लेके जाते थे और वही करते करते आज 7वां साल है जब उसको ये सबसे बड़ी अचीवमेंट मिली है कि वो फार्मूला BMW चला पाएगी। जब मीरा को ये रेसिंग में आने का उसका निर्णय उसके पापा ने जब लिया तभी मुझे भी ऐसा पहले तो लगा कि वो कैसे कर पाएगी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत दिखाई कि नहीं मम्मा मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जाएगी आगे और अच्छा करेगी। जब से वो रेसिंग में कार्टिंग में गई, कार्टिंग में जब रेस करती थी तभी हम लोगों को पहले तो डर लगता था, बाहर बैठते थे तो देखते देखते भी हमको टेंशन रहता था। तो फिर हम उसको बोलते थे बेटा आराम से जाना, स्लो चलाना, पहले तो ऐसा बोलती थी। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे हमें भी लगा कि नहीं वो कर सकती है। तो हमने कभी भी उसको ऐसा नहीं बोला कि तू स्लो मत चला, किसी को टक्कर मत मार, ऐसा कुछ नहीं बोला। वो अपने आप आराम से इतना अच्छा चलाती थी और इतना रेसिंग में आगे निकली। तो जब भी वो आगे निकलती है तो हमें भी खुशी होती है। और उसने कार्टिंग में भी विन हुई, चैम्पियन हुई। एंड अभी तक जो मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है मोटर स्पोर्ट्स, उसमें मैं आज तक अभी एक अकेली लड़की हूँ जो रेसिंग करती है सब लड़कों के साथ। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत लड़कों को
जो मेरे साथ रेस करते थे उनको ये पसंद नहीं था कि वो एक लड़की से हारेंगे या एक लड़की के साथ रेस करना पड़ेगा उनको। इसीलिए उन लोगों ने बहुत ट्राई किया कि वो मुझे डीमोटिवेट करे, मुझे ट्रैक के बाहर निकाले, मेरी रेस ख़राब करे। बट मेरा सिर्फ एक ही फोकस था कि मुझे अच्छे से चलाना है और कितने अच्छे से मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ, कितने अच्छे से मैं चला सकती हूँ, सो दैट मैं उनको एक टफ़ कंपटीशन दे सकती हूँ। एंड वही फोकस की वजह से मुझे आज तक किसी ने वो जो उन लोगों ने जो भी बोला है उसका ऊपर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और मैं हमेशा से इम्प्रूव करती आई। अब आपको ऐसा होगा कि ये रेसिंग कैसे कर पाती है, जबकि 9 साल की थी तब से शुरू किया, तो आज 17 साल की है तो उसके पास लाइसेंस तो होगा नहीं। अब ये लाइसेंस कहाँ से आया? तो आप ये समझ लीजिए कि ये लाइसेंस जो चीज़ है वो FMSCI करके एक रजिस्ट्रेशन बॉडी है, जो गवर्निंग बॉडी है, फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, और उसके ऊपर मेन बॉडी इंटरनेशनल बॉडी है FI है। ये लोग ये जो बॉडी है ये इनको लाइसेंस इशू करती है रेसिंग के लिए। ऑन ट्रैक रेसिंग का लाइसेंस 9 साल की उम्र से मिलना शुरू हो जाता है और 15वें साल में ये लोग रेसिंग का लाइसेंस इशू करते हैं। पहले कार्टिंग होता है फिर रेसिंग होता है। 15वें साल में इनको रेसिंग का लाइसेंस भी इशू हो जाता है। किसी को भी इच्छा है तो आप डायरेक्टली FMSCI की वेबसाइट्स ढूंढ के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के लाइसेंस ले सकते हैं, मगर वो सिर्फ ट्रैक रेसिंग के लिए ही चलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था, एक रेस में दिल्ली में जब कार्टिंग का एक इवेंट होता था 4 साल पहले, तभी फॉर्मेशन लैप ही चल रहा था और इतनी ज़ोर से उसका पूरी स्पीड में वो बैरियर से टकराई तो उसको नेक में लग गया था। और तो तभी मुझे इतना टेंशन हो गया था कि अभी क्या हुआ होगा, हम ट्रैक के अंदर नहीं जा सकते। तो बाहर देखते हमारा हालत इतना ख़राब हो गया था। लेकिन जब रेस स्टॉप कर दिया, फिर डॉक्टर्स ने उसको चेक किया, फिर दवाई मेडिसिन दिया और फिर से बोलती है नहीं अभी मैं रेस करेगी, तो फिर से स्टार्ट किया उसने और वहीं पे विन भी किया मीरा ने। फिर ऐसे वैसे जैसे आगे गई, तभी उसने कार्टिंग के बाद LGB में गई, तभी हमको बोलना पड़ता है तू कितनी स्लो जा रही है और फास्ट चला, और वो इतना अच्छा चलाने लगी। और उसने लास्ट ईयर भी उसने LGB में भी चैम्पियनशिप विन कर लिया। एंड ये साल मैं फॉर्मूला BMW जो चलाने वाली हूँ उसका मुझे चांस मिला है, क्योंकि मैं 4 साल से फॉर्मूला LGB जो एक इंडियन वर्जन है फॉर्मूला कार्स का, उसमें मैंने चलाया और लास्ट ईयर मैं उसमें भी नेशनल रुकी चैम्पियन हो गई। इसीलिए मुझे ये चांस मिला कि मैं फॉर्मूला BMW कार्स जिसमें BMW बाइक का जो इंजन होता है वो मैं जो मॉडिफाइड इंजन है वो ये गाड़ियों में फिक्स्ड होता है और उसकी टॉप स्पीड होती है 230 किलोमीटर्स पर आवर, जिसमें मैं पहली लड़की होंगी और अकेली लड़की होंगी इंडिया में से जो ये कार्स में रेस करने वाली है। लड़की आज तक कोई थी नहीं, मीरा पहली थी। उसने विन करने के बाद ये फार्मूला BMW कार्स आई, जो फार्मूला BMW कार्स में 1200 सीसी BMW का इंजन लगता है और वो 230 की स्पीड पे जाती है। इसके अंदर गियर्स भी जो होते हैं फार्मूला 1 कार जैसे पैडल शिफ्ट, हाथ में स्टीयरिंग के ऊपर लगे हुए पैडल शिफ्ट गियर्स होते हैं और ये कार बहुत ही स्पीड से चलती है। इसके लिए इन लोगों को अपनी बॉडी भी बहुत मैनेज करनी पड़ती है, जिम जाना पड़ता है, उसका डाइट का ख्याल करना पड़ता है। इसके साथ इसका मीरा का आप देखो तो रेसिंग के साथ वो स्टडी भी बहुत अच्छे से कर लेती है। मतलब अगर आप रेसिंग ही करना चाहते हो, मेरा एक बोलना ये रहेगा सबके लिए कि अगर आप रेसिंग करना चाहते हैं तो रोड पे रेसिंग ना करें और प्योर रेसिंग में पार्टिसिपेट करके अपना रेसिंग का शौक पूरा करिए। रोड पे रेसिंग करके आपकी तो सही है, दूसरों की सही है, किसी की भी जान जोखिम में ना डालिए। मोटर स्पोर्ट्स जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक रोड सेफ्टी का कैंपेन है। मोटर स्पोर्ट्स रोड सेफ्टी को बहुत सपोर्ट करता है एंड मैं यूथ को यही बोलना चाहती हूँ कि हम लोग जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं,
बाहर रोड पे बाइक्स चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, बहुत फास्ट चलाते हैं डेंजरसली। वो अपने आप को तो हम लोग रिस्क में डाल ही रहे हैं, दूसरे लोगों को भी हम लोग डेंजरस है सबके लिए, क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट होता है हमें भी चोट लग सकती है, हम भी डेंजर में आ सकते हैं, दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम होता है। उससे बेटर है कि मोटर स्पोर्ट्स जो है वो पूरे सेफ्टी एंड सब कुछ ध्यान में रख के रेसिंग होता है। सो हम लोग जो है मोटर स्पोर्ट्स में सेफ्टी जो प्रमोट करते हैं, उसके वजह से हम लोग बहुत सारी जो एकेडमीज़ है मोटर स्पोर्ट्स की ऑल ओवर इंडिया में, वो हम लोग पूरे जो एमेच्योर्स होते हैं उन लोगों को प्रॉपरली ट्रेन करते हैं कि कैसे कार्स चलानी है। एक रोड की जगह पे हम लोग एक ऑन ट्रैक पे रेसिंग कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा हम लोगों को रोड पे जो जितनी स्पीड का वो मज़ा आता है, उससे भी ज़्यादा मज़ा हम लोगों को मोटर स्पोर्ट्स में एक ऑन सर्किट रेस करते हुए आएगा, क्योंकि हमारे जैसे ही दूसरी जो कार्स होती है वो इक्वल पावर की होती है, और एक सेफ्टी रख के हम लोग सारी रेसेस करते हैं। एंड बहुत ज़्यादा थ्रिल होता है, क्योंकि एक मोटर स्पोर्ट्स में जो स्पीड एंड जिसको भी बहुत ज़्यादा स्पीड पसंद है, वो हम लोग पूरा एक कार को उसकी लिमिट्स तक पुश कर पाते हैं और देख पाते हैं, इसका मज़ा ले पाते हैं। एंड स्पेशली मैं गर्ल्स को ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो इंडिया में एक ऐसा कल्चर है दैट लड़कियाँ कुछ कर नहीं सकती, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर हम लोग चाहें तो हम लड़कियाँ खुद भी आके अपना हमारे लिए एक स्टेप लेके हम लोग हमारी ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं। हमें किसी को ये दिखाना पड़ेगा कि हम लोगों को कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं।